हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनती है वो कैसे बनाई जाती है। तो गाइज, आप लोग देख रहे हैं गोल्डन फ्यूचर 078। और हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैस सर। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है वो आपको बताई जाएगी। फिर उसके बाद केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और किसकी नहीं बनती है वो आपको ये भी बताई जाएगी। ठीक है, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के बहुत ही ईजी रूल्स मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो इज़ारेम नहीं लगाते, लेकिन जब पैसिव वॉइस करते हैं तो इज़ारेम हमको लगाना पड़ेगा पैसिव में। हाँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप ट्रांसलेशन में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव कोई भी हो, थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख दिया है। जैसे ट्रांसलेट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, और यहाँ आप देख लीजिए ये इंट्रोगेटिव भी मैंने दिया है यहाँ पर। मतलब कि एक वीडियो में आप पूरा इस टेंस की पैसिव वॉइस सीख जाएंगे, ताकि इसके लिए हमको दोबारा वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। मतलब एक टेंस की एक वीडियो जो है कंप्लीट बनेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर वीडियो के अंत तक रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसकी ज़रूर मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसा कि मैंने पहली एक्टिव दिया है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, और आप लोग हमेशा इसको करते भी हो और कभी दिक्कतें आती हैं तो अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर हम लोग इसकी हिंदी निकालते हैं तो ये होगा कि वह एक पत्र लिखता है ना। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट हम लोग ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा क्या का प्रश्न करने पर उत्तर में आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए, ऑब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी आ जाता है, मोस्टली तो लास्ट में आता है, लेकिन कभी कभी बीच में भी आ जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि लास्ट वाला ही ऑब्जेक्ट है, कभी भी बीच में भी आ जाएगा। ठीक, इसे मान लीजिए हम ये कह दें ही राइट्स ए लेटर टू मी, या आधा और वर्ड जोड़ दें तो जैसे ही राइट्स ए लेटर इन हाउस या इन होम इन द क्लास, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे इन द हाउस या इन होम जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, क्या का प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा जो है ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट किसको का प्रश्न करने पर आता है? अच्छा, तो ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जो ऑब्जेक्ट ए लेटर है उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो हमने ए लेटर लिख दिया। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ए लेटर जब सिंगल नंबर है तो इज़ आर एम में से कोई एक चीज़ लगाना है तो हमने इज़ लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है तो वर्ब यहाँ पर राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, रिटेन। फिर उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो बाई लगाने के बाद यहाँ हम लोग हिम कर देंगे, बाई हिम। मतलब नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना, मतलब जैसे ये ही उधर जाएगा तो उससे पहले बाई लगाना है और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। और भी चीज़ें आपको मैं बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे ही है हमारा हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग ताकि बार बार दिक्कत ना हो, हर जगह इसकी ज़रूरत है। और शी है तो ये हर में चेंज हो जाएगा, यानी बाई हर बाई हिम, इस तरह से। बाई तो रूल है लगाने का, यहाँ देखो स्ट्रक्चर में मैंने बाई लिखा है। फिर उसके बाद आई है तो वो मी हो जाएगा, वी है तो वो अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, दे है तो देम हो जाएगा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जब इसको याद कर लेंगे तो फिर आपको बार बार दिक्कतें नहीं आएगी, सही रहेगा ना? फिर देखिए, एक एक्टिव की पैसिव हमने कंप्लीट कर दिया। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसकी इसकी जो पैसिव वॉइस हमने बनाया है वो ये है कि ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, लिखा जाता है, क्योंकि ता है इसमें भी आएगा। वह एक पत्र लिखता है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। जबकि हमको हिंदी नहीं निकालनी है, पैसिव ही बनाना है। तो लेकिन बता दिया जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है और आपको अच्छा फील होता है कि नहीं सर एकदम अच्छा बता रहे हैं आप और समझ में भी आ रहा है। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।
देखिए यहाँ पर देखिए दूसरी एक्टिव हमारी ये है कि यू बाई द बुक्स। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो भाई तुम खरीदते हो बुक्स मतलब पुस्तकें। द बुक्स हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, द बुक्स लिख दिया। द बुक्स लिखने के बाद हम क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा। आप देख रहे हो आर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए आर लग जाएगा। फिर बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट। ठीक, बाट के बाद यहाँ पर यू है तो बाई यू ही रहेगा, बाई यू। ठीक, क्योंकि अभी बताया था आपको यू का यू ही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में जो ये डज नॉट है या फिर डू नॉट है या फिर डज नॉट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा, इसको इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक, जैसे ही डज नॉट टेल एल आई, तो एल आई हमारा ऑब्जेक्ट है तो एल आई को हमने सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर एल आई लिख दिया। एल आई सिमिलर था, इज़ लगा दिया। तो ये डज हटेगा और डज के स्थान पर इज़ लगा दीजिए, फिर उसके बाद नॉट हो जाएगा। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म आप को यहाँ आनी चाहिए भाई, थर्ड फॉर्म में अगर गलती होगी तो नहीं कर पाएंगे। और ही का भी देखिए आपके सामने मैंने ही का हिम लिखा है, तो ही का बाई हिम कर दीजिए आप। ठीक है, हो गया ना। ही डज नॉट टेल एल आई इज नॉट टोल्ड बाई हिम, ये हो गया। अब चलते हैं हम अगली एक्टिव में। यू डू नॉट ब्रिंग द वेजिटेबल्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द वेजिटेबल्स। हम द वेजिटेबल्स को देखते हैं तो लगता है कि ये प्लूरल है, तो द वेजिटेबल्स हमने लिख दिया। द वेजिटेबल्स लिखने के बाद हमको क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, क्योंकि प्लूरल है और नॉट लगा है तो नॉट लगा दीजिए। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्राट हो जाएगा। ठीक है, फिर बाई यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद रामू डज नॉट हेल्प द